जय हिंद सभी छात्रों को। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। छात्रों, आज की क्लास है हमारी मैथ की। तो चलिए जल्दी से मैथ के महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में हर साल आते हैं। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके त्रिकोणमिति के हैं। तो जो आप जानते ही हैं कि त्रिकोणमिति कितना महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए जल्दी से प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है 10 पाई बट्टा 2 का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 10 पाई बट्टा 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका प्रश्न जो है वो हो जाएगा टी, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। आप सभी छात्र जानते होंगे। तो टी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 1/√3 बराबर है। ठीक है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2016-2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो जल्दी से इस प्रश्न के आंसर बताएंगे। 1/√3 किसके बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 10 30 डिग्री के। ठीक है, डी भी इसका सही आंसर होगा 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 डिग्री बराबर 1/√3 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान किसके बराबर होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा के, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख लें सभी छात्र, 10 स्क्वायर थीटा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। ठीक है, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस a किसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस a किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस a साइन b के बराबर हो जाएगा, यानी सी हमारा सही आंसर होगा। देख लें, सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर होगा। ठीक है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा √3/2 और बी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा √3/2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आप सभी छात्र आंसर करते रहेंगे। प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। और यहाँ पर एक नज़र आप देख रहे होंगे यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 1/√3 किसका मान है। ठीक है, 1/√3 यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं वो उसमें से किसका मान है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 10 π/6। ठीक है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 π/6। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यदि √3 cos थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यदि √3 cos थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आप सभी जानते होंगे यहाँ से √3 यहाँ पर आ जाएगा इसके बट्टा में। ठीक है, आप ये बात जानते होंगे। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर a बटा कॉसेक स्क्वायर a किसके बराबर होगा। ठीक है, प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर a बटा कॉसेक स्क्वायर a किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा tan स्क्वायर a, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा tan स्क्वायर a। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। ठीक है,
जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। यदि अंडर रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान जो हो जाएगा वो है 45 डिग्री और पी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माफ़ करिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा और सी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4/5, यानी ए यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी हमारा सही आंसर होगा 9। यहीं पर अगले प्रश्न का आंसर देंगे। 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। आप सभी छात्रों को इसका आंसर पता होगा, डी होगा इसका आंसर कि 60 डिग्री। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -3, यानी बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा -3। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 10 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 10 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 10a बराबर होगा, जल्दी से बताएंगे 10a बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लें, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10a होता है, यानी ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देख पा रहे हैं कि अंडर रूट 60/4 होगा, यानी डी यहाँ पर एकदम सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, जल्दी से आंसर करते चलें। निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है। ठीक है, निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर जो है कॉस 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी एकदम सही उत्तर है। यहीं पर अगले प्रश्न का आंसर दे दें। 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 80 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा। तो इस सभी का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि डी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और इससे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। आप सभी छात्र इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे। इस प्रश्न का आंसर आपकी आंखों के सामने है, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा 1/sin थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हमारे सामने है, वो होगा 12, यानी ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को याद करते रहेंगे क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। कॉस ए प्लस बी का मान हम देख पा रहे हैं कि 0 होगा, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान हम देख रहे हैं कि 1/2 होगा, यानी कि बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है साइन 63 डिग्री बट्टा कॉस 27 डिग्री। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का आंसर हम सभी हमेशा याद रखिएगा कि एक होगा, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर 8 बट्टा में 15 हो तो कॉसेक थीटा का मान बताइए। कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो हम देख रहे हैं इसका आंसर होगा 17 बट्टा 8, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न आंसर बताएंगे इसका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी ये यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। और इस प्रकार के आंसर का जवाब देना बहुत ही आसान है, आप इसका आंसर ऐसा ही याद रखेंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इनके PDF चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, इनके PDF हम आपको शेयर कर देंगे। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आज की क्लास को लाइक कर दें। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप सभी छात्र अपने मैट्रिक पूर्व की परीक्षा अच्छे से करते रहिए और सारे विषयों पर ध्यान दें और ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनसे आपके नंबर ज़्यादा बनते हैं। तो हम सभी छात्रों से मिलेंगे अपने अगले क्लास में, यानी कि साइंस की ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।